जय जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और दिव्य विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सखी देह में नित्य लीला में प्रवेश किसे प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग में कहा गया है कि प्रेमी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहले नित्य सिद्ध, दूसरे कृपा सिद्ध और तीसरे साधन सिद्ध। सबसे पहले समझते हैं नित्य सिद्ध भक्तों के बारे में। नित्य सिद्ध वे होते हैं जो श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, जैसे ब्रज की सखियाँ, गोपियाँ और गोप। ये भगवान की नित्य लीला में सदा से ही विराजमान रहते हैं। इनको किसी साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जन्म से ही भगवान की सेवा में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं कृपा सिद्ध भक्तों की। कृपा सिद्ध वे होते हैं जिन्हें भगवान या उनके महान प्रेमी भक्तों की विशेष कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्तों को संतों का संग मिलता है और उसी संग के प्रभाव से उनके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। अंत में वे भी भगवान की सेवा और सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरा प्रकार है साधन सिद्ध भक्तों का। साधन सिद्ध वे होते हैं जो भजन, साधना, नाम स्मरण और सेवा के द्वारा धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। ऐसे साधक जब प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब वे किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और उनके अनुगत होकर भजन करते हैं। ऐसी अवस्था में साधक को अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसे ही सिद्ध देह या सखी देह कहा जाता है। जब साधक का प्रेम अत्यंत गहरा हो जाता है, तब कभी कभी वह स्थूल देह से परे होकर सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करता है और वहाँ उनकी सेवा करके अपार आनंद प्राप्त करता है। ऐसी ही एक कथा महान संत श्रीनिवास आचार्य से संबंधित बताई जाती है। कहा जाता है कि महात्मा श्रीनिवास आचार्य जी ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त थे। वे अपनी सिद्ध सखी देह के द्वारा श्री राधा गोविंद की नित्य लीला के दर्शन करने के लिए ब्रजधाम में जाया करते थे। एक बार वे ऐसी ही अवस्था में लीला में गए हुए थे और उनका स्थूल शरीर यहाँ समाधि की स्थिति में पड़ा था। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उनकी पत्नी ने पहले तो इसे साधारण समाधि समझा, क्योंकि वे अक्सर ऐसी अवस्था में चले जाते थे। परंतु जब 3 दिन बीत जाने के बाद भी शरीर बिल्कुल निर्जीव सा प्रतीत होने लगा तो वे घबरा गईं। तब उन्होंने आचार्य जी के एक शिष्य रामचंद्र को बुलाया। रामचंद्र भी उच्च कोटि के साधक थे और सिद्ध देह की अवस्था को जानते थे। उन्होंने गुरु माता को धीरज दिया और अपने सिद्ध देह के द्वारा गुरु जी की खोज करने के लिए लीला में प्रवेश किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री जमुना जी में क्रीड़ा करते समय श्री राधिका जी का एक कुंडल जल में कहीं गिर गया है। श्री कृष्ण और सखियां मिलकर उसे खोज रही थी, परंतु वह मिल नहीं रहा था।
रामचंद्र ने देखा कि उनके गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य भी वहाँ सखियों के समूह में सेवा कर रहे हैं। तब वे भी सेवा में लग गए और कुंडल खोजने लगे। कुछ समय बाद रामचंद्र को वह कुंडल एक कमल के पत्ते के नीचे पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उसे उठाकर अपने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने उसे अपनी गुरु रूप सखी को दिया और सखी ने जाकर श्री जी की आज्ञा से वह कुंडल उनके कान में पहना दिया। सबको बहुत आनंद आया। श्री राधा जी ने प्रसन्न होकर उस सखी को अपने दांतों से चबा हुआ पान प्रसाद रूप में दिया। उसी समय यहाँ दोनों की समाधि टूटी। जब रामचंद्र की आंख खुली तो उनके हाथ में वही श्री जी का चबाया हुआ पान था। ये देखकर सबको आश्चर्य और आनंद हुआ। इस कथा का भाव यही है कि उच्च प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की नित्य लीला का अनुभव कर सकता है और उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने समझा कि प्रेमी भक्त 3 प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। और जब साधक प्रेम की अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करके उनकी सेवा का आनंद प्राप्त करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राधे कृष्ण। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आपसे अगली वीडियो में एक नई भक्ति जानकारी के साथ, एक नई अद्भुत कथा के साथ, सूत्र के साथ फिर से मिलते हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।